की उन्नति नहीं होती। आपका शरीर पवित्र, आपके विचार पवित्र, आपका मन पवित्र, तब आप परम पवित्र भगवान से अपनापन कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपका शरीर अपवित्र, आपके विचार अपवित्र, आपका मन अपवित्र, आप ऐसे ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जहां मन आया वहां खा लिया, जो मन आया वो देख लिया, जो मन आया वो छू ले, ऐसे भगवत प्राप्ति हो पाएगी। ये जो हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, चार लोग बैठे हैं उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं है। संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पर संयम, सदाचार, पवित्रता ये सब केवल ग्रंथों में लिख रहे हैं, पर अपने तो सौभाग्यशाली है ना, चल सकते हैं। अपने को अवसर मिला है। जो नहीं चल पा रहे हैं वो कम से कम सुन तो रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो चलने की तैयारी नहीं, चल चुके हैं। आप अपने को बचा लीजिए, आप अपने को संभाल लीजिए। पूज्य बाबा कह रहे हैं व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन नहीं तो वो पतित हो चुका है। पतित हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है। दूसरा है नियम निष्ठा, जो तुम्हें गुरु ने दी है या स्वयं धारण की है, दोनों बातें होती। जब कितना, कौन कौन सी दिनचर्या के नियम, कितना पाठ, क्या सेवा, इनका नियम होता है। हमारा नियम है इतने बजे उठ जाना, हमारा नियम है ये पाठ करना, हमारा नियम है ये करना। उन नियमों को कोई देखे ना देखे, हमें प्राणपण से पालन करना है। अपनी दिनचर्या में, दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना, तो आप कहोगे वो तो मीरा जी थी, तो मीरा जी में क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को लाओ, तुम भी मीरा जी बन जाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जहर जिससे प्रकट हुआ है, जहर भी तो उसी से प्रकट हुआ है ना, परमात्मा तत्व से ही। तो औषधि भी उसी से है। धन्वंतरी जी ने शोध करके कहा, अच्युत गोविंद हरि इन नामों को जो निरंतर जपता है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, विरोधी भाव कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। समस्त औषधियों की परम औषधि भगवान नाम। मीरा जी की जिभ्या पे नाम, हृदय पे नाम। प्रहलाद जी की जिभ्या पे नाम, हृदय पे नाम। कहा बड़े बड़े सर्पों से डसवाया, विष पिलवाया प्रहलाद जी को। क्या तुम इसी महामहिम मार्ग के पथिक बने हो, जिसमें प्रहलाद जी चले, जिसमें देवर्षि नारद जी हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, उसी मार्ग के पथिक हो। हम में कमी ये हो गई कि हम वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ये नियम में बहुत बड़ी ताकत होती कि आपके नेत्र फट से खुलेंगे, घड़ी में तो 1:45 ही होगा। अपने तो 1:45 तो स्नान करने के लिए निकल जाते। नियम निष्ठा, जप का, पाठ का, श्री जी की सेवा का, ये सब नियम, खान पान, ये सब नियम के। हमारा नियम है हम इतना पाएंगे, बस हमारा नियम हम ये नहीं पाते हैं। हमारा नियम है हम इतना सोते, इतना जगते। इस वजह साधक का नियम, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें चूक हो जाती है, इसलिए सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, कुछ न कुछ साक्षी किया जाता है। मैं गुरुदेव को साक्षी, मैं आराध्य देव को साक्षी, या मैं इस समय को साक्षी करके कहता हूं, या देवता साक्षी हैं। जैसे भीष्म जी ने कहा, समस्त दिशाएं और लोकपाल समस्त देवता साक्षी हैं। मैं आज नियम लेता हूं, आज जीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे
कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिनको कसम कहते हैं। ये आजकल के लोग सुबह कसम खाए शाम के तोड़ दिए, या मंगल को खाए बृहस्पति को तोड़ दिए। इनकी बड़ी दुर्दशा है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं, अपने लोगों से बड़ी गलती हो जाती। सहसा कोई प्रतिज्ञा करो मत। हम प्रयास कर रहे हैं छोड़ देंगे, हम प्रयास करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रयास करते हैं ऐसा। प्रतिज्ञा अगर ले लो तो ये ध्यान रखो कि आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे यदि प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। कसम, प्रतिज्ञा, ये सब एक ही बात कही जाती है। तृण छू के शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं, या सामने किसी भगवान मंदिर में आज के बाद में ऐसा, या गुरुदेव, अब तो देर नहीं लगता कसम खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। हमारी प्रार्थना है मत खाना कभी कसम, कसम नहीं खानी चाहिए, प्रार्थना है। आपसे कोई कहता है कसम खाइए छोड़ दीजिए, नहीं कसम नहीं खाऊंगा पर प्रयास करूंगा आज के बाद बिल्कुल नहीं ऐसा हो, पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास सफल होगा फिर हम आपसे कसम खा लेंगे। अभी हमें कुछ महीने के लिए छूट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा पर कसम नहीं खाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं। कसम ऐसे मत खाओ, प्रतिज्ञा ऐसे मत लो। यदि प्रतिज्ञा ले ली तो चाहे प्राण निकल जाए, अब नहीं, ये ध्यान कर ली। अगर 3 बातें साधक में हैं तो परिपक्व अवस्था आने में देर नहीं लगेगी, 8 लक्षण आ जाएंगे। पहला, व्यवहार पवित्र शुद्ध। दूसरा, जितने नियम लिए हैं निष्ठापूर्वक निर्वाह। तीसरा, प्रतिज्ञा की करिए मत, और कर ली प्रतिज्ञा तो जीवन चाहे नष्ट हो जाए प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। जैसे ये प्रतिज्ञा ही है वैराग्य भेष, इसमें कसम खाई नहीं जाती, स्वाभाविक कसम है। अब देख लो इसके निर्वाह का क्या जीवन होता है। ये हर समय हमको याद दिलाता रहता है कि तुम बैरागी हो, विषयी नहीं हो, तुम महात्मा हो, साधारण जीवात्मा नहीं हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम सांसारिक मार्ग के नहीं हो। अब बस इस एक प्रतिज्ञा का पालन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ये हर समय उपदेश देता रहता है। जब भगवावस्था धारण कराया गया था तो यही कहा गया था, जब संन्यास वेश, ध्यान रखना ये काषाय वस्त्र की मर्यादा को रखना। ये वेश है, ये पवित्र वेश है, ये त्रिभुवन पावन करने वाला वेश है, इसको समझते रहना। ये हर समय तुम्हें जागृत रखेगा कि तुम किस मार्ग के पथिक हो। तो आज के सत्संग का जो सार सूत्र, संत महापुरुषों का आश्रय, उनका शासन स्वीकार करना, सांसारिक पुरुषों से मित्रता न करना, ना सांसारिक चर्चा संगोष्ठी करना, किसी जो हमारी निंदा कर रहा है किसी भी तरह से उसको कष्ट देने की भावना ना बनना, अपनी वाणी से कभी किसी की निंदा न करना, छोटे से बच्चे को भी मान देने का स्वभाव रखना, किसी से सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना, सदाचार सरलता के साथ तुम्हारा संयम जितेंद्रियता पूर्वक समय व्यतीत होना चाहिए। प्रतिष्ठा किसी भी तरह की पद उपाधि साधक जीवन में स्वीकार न करे। आखिर निरंतर अपने लक्ष्य का चिंतन करे। इसकी पूर्ति के लिए व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन जीवन भर तीनों। अगर ये तीनों कहीं भी फिसल रहे तो तुम पतित हो चुके हो। तभी पतित हुआ पुरुष कभी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाता, पतित हुआ पुरुष कभी नियम निष्ठा में नहीं चल सकता, पक्की दिनचर्या नहीं हो सकती। उसकी व्यवहार शुद्धि कैसे कही जाए जब पतित हो गए। देखो, और पतित को भी पावन करने का रास्ता है भगवान की शरण। अब भी आपके पास चांस है, आप अपने को भगवत प्राप्त महापुरुष बना सकते हैं, आप अपना जीवन परम कल्याण कर सकते हैं, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चे अच्छे पवित्र आचरण करो और नाम जप करो, प्रभु सब संभाल लेंगे, सब भूल मिटा देंगे, सब पाप आचरण नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे प्रभु में। अभी तक जो हुआ वो हुआ,
अब हम अपने को इस गुलामी से मुक्त करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे को बार बार जलन अशांति क्लेश दे रहे। अब हरि शरणम परमानंद का मार्ग हम स्वीकार करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।